आइए आज बात करते हैं न्यूज़ एजेंसी पत्रकारिता की। मेरा हमेशा से मानना है कि पत्रकारिता और जनसंचार के पाठ्यक्रम में समाचार एजेंसीज या न्यूज़ एजेंसी जर्नलिज्म के बारे में पढ़ाया तो जाता है, लेकिन सतही तौर पर, क्योंकि एक एकेडमिशियन इस विषय के बारे में आपको केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित रख सकता है, व्यवहारिक रूप से नहीं। कुछ ऐसा ही सोचकर मुझे लगा क्यों ना आपसे इसकी चर्चा की जाए, क्योंकि यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने अपनी पत्रकारिता के 20 वर्ष की एक लंबी यात्रा 1982 में न्यूज़ एजेंसी पीटीआई से शुरू की थी। इससे पहले कि मैं आपसे एजेंसी पत्रकारिता के कुछ खास पहलुओं पर चर्चा करूं, आपको बताना चाहूँगा मुख्य रूप से भारत में इंग्लिश में पीटीआई, यूएनआई और एएनआई, जबकि हिंदी में भाषा और वार्ता राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़ एजेंसी के रूप में कार्य कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय या विदेशी समाचार एजेंसी के रूप में इंग्लैंड की रॉयटर, अमेरिका की एपी से एसोसिएटेड प्रेस बोलते हैं, फ्रांस की एएफपी, जिसे हम लोग फ्रेंच में एजेंस फ्रेंच प्रेसी, मशहूर एजेंसी हैं। जबकि हर देश की अपनी एक न्यूज़ एजेंसी है जो न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अन्य देशों के साथ न्यूज़ एक्सचेंज करके कवरेज प्रदान करती है। पीटीआई इंडिया की आज भी नंबर 1 न्यूज़ एजेंसी है और किसी के लिए पत्रकारिता का सफ़र यदि एजेंसी से शुरू होता है तो ये माना जाता है कि आपकी नींव मजबूत पड़ेगी, क्योंकि एजेंसी में पत्रकारिता की हर विधा सीखने का मौका मिलता है। माना जाता है कि एजेंसी पत्रकारिता में काम करने पर कोई विषय या क्षेत्र अछूता नहीं रहता। दरअसल एजेंसी पत्रकारिता अपने आप में बहुत व्यापक है और इसके कई ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में पत्रकारिता के छात्रों को जानकारी शायद न हो। पत्रकारिता के छात्र या सामान्य व्यक्ति के मन में ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि न्यूज़ एजेंसी है क्या, न्यूज़ एजेंसी की खबर कहाँ और कैसे जाती है, कौन इसको खरीदता है, न्यूज़ एजेंसी द्वारा इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, कौन है वह लोग जो इसके मालिक हैं, और क्या हम और आप एक आम आदमी के रूप में जैसे अखबार खरीदते हैं, क्या एजेंसी की खबर को भी खरीद सकते हैं। एक समाचार एजेंसी का मुख्य कार्य ताज़ा घटनाओं पर समाचार तथा राजनीति, व्यवसाय, खेल और मनोरंजन से जुड़े हुए समाचारों को समय समय पर और सटीक तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार कवरेज प्रदान करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, न्यूज़ एजेंसीज व्यापक रूप से देश के छोटे से छोटे हिस्से से लेकर राज्य मुख्यालय और राष्ट्रीय राजधानी तक अपने संवाददाताओं या कॉरेस्पॉन्डेंट्स के नेटवर्क के माध्यम से समाचारों को निरंतर कवरेज करते हैं। एजेंसीज सामान्य समाचारों के अलावा विविध विषय जैसे आर्थिक, विज्ञान एवं तकनीकी, कृषि और फीचर सेवा भी प्रदान करते हैं। शुरुआती दिनों में एजेंसी समाचारों को टेलीफोन विभाग के डेडिकेटेड टेलीफोन लाइन से टेलीप्रिंटर्स के माध्यम से समाचार पत्रों तक ट्रांसमिट किया जाता था। बाद में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद से इसके इस्तेमाल पर ट्रांसमिशन आधुनिक प्रणाली में तब्दील हो गया और अब वह कंप्यूटर द्वारा समाचार पत्रों या सब्सक्राइबर या उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। समान रूप से समाचार एजेंसी को अखबारों के निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जैसा इसका नाम है, एक ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है जिसमें प्रतिष्ठित अखबारों के मालिक या संपादक एक निदेशक मंडल बनाकर कार्य करते हैं और इसका अध्यक्ष
रोटेशन से बदलता है। लगभग सभी न्यूज़ एजेंसीज को इसी प्रकार से एक प्रबंध मंडल द्वारा संचालित किया जाता है। समाचार एजेंसी एक ऐसा संगठन है जो समाचारों को अपने संवाददाताओं के देश विदेश में फैले नेटवर्क से समाचार एकत्र करके उन तक ट्रांसमिट कर रहा है और सब्सक्राइबर के रूप में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, डिजिटल वेबसाइट्स और टेलीविज़न को उपलब्ध कराना है और इसके बदले में एक व्यवस्था के तहत सब्सक्रिप्शन चार्ज किया जाता है। अखबारों के अतिरिक्त प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति और राज्यों में पूछिए आप तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल से लेकर कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय एजेंसी की खबरों को सब्सक्राइब करते हैं। इन सभी एजेंसीज में पीटीआई को आज भी मोस्ट डिपेंडेबल और ऑथेंटिक एजेंसी के रूप में जाना जाता है। आपको ये भी बताना चाहूँगा, न्यूज़ एजेंसी सही अर्थ में 24/7 काम करती हैं और इनका ट्रांसमिशन कभी बंद नहीं होता, क्योंकि ये भारत के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के साथ साझा स्तर पर समाचारों का आदान प्रदान करती है और हर देश में टाइम जोन फ़र्क होता है, इसलिए खबरों का प्रसारण 24/7 माना जाता है। एजेंसी पत्रकारिता के कुछ और महत्वपूर्ण और रोचक पहलुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे अगले एपिसोड में।